बस यही यही रखिए। थोड़ा सा नीचे ना हो जाए, बात यही रहे। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आखिरी मरतबा बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलंदतर सलावत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने पहला पारा सूरह बकरा की 45 और 46 नंबर आयत तिलावत की है। ये सूरह बकरा है, पहली सूरत है जिसमें खल्लाक़ दो आलम इरशाद फरमा रहा है वस्तईनु। तमाम नस्ल आदम से हुक्म है, एक आदमी को नहीं, कुल नस्ल आदम, आप तमाम लोगों को हुक्म है। एक हुक्म नहीं, हुक्म आम है, ख़ास हुक्म है। वस्तईनु वस्तईनु अल्लाह फरमा रहा है वस्तईनु ताउन अल्लाह से मांगो। अल्लाह से ताउन मांगो। ख्याल करें, अल्लाह से ताउन पे बहस होगी। मदद न मांगो, ताउन मांगो। और नहीं फरमा, ख्याल करें। तावनु ताउन वस्तईनु इस्तिआनत से है। इस्तिआनत बाब इस्तिफ़ाल है। बाब इस्तिफ़ाल में तलब का माना है, तलब ही का माना है मांगो। मांगो, जब अल्लाह कहे मांगो, और ये मांगना बगैर कैदो करीना के है। जब कैदो करीना के बगैर मांगना आए तो वो मांगना वाजिब होता है। गौर नहीं फरमा रहे आप। मैं जुमला कह दूं, जब मांगना अल्लाह ने मांगना सिर्फ मांगना
अल्लाह ने वाजिब कर दिया हो, तो जिस चीज का मांगना है वो कितना वाजिब होगा। गौर फरमा, मांगो। अब मांगो की लफ्ज़ क्या कह रही है? हर आदमी को कहा जा रहा है मांगो 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 मांगो। मांगो का माना दलील है, कोई बात है जिसे हमने मांगना है। और अल्लाह खुद फरमा रहा है मांगो। मैं जुमला कहने लगा, अब आप खुश भी हो जाया करें, कभी खुश भी हो जाया करें। हमें कह रहा है अल्लाह, अपने अल्लाह होते हुए कह रहा है मांगो। मालूम हुआ अल्लाह के होते हुए किसी से मांगना शिर्क नहीं है। ठीक हो गया? हैदरी, अल्लाह से मांगो। वस्तईनु, ताउन मांगो। ताउन मांगो। किस वक्त मांगो? जब तुम किसी तकलीफ में हो, तकलीफ में हो फिर मांगो। तकलीफ में मांगो। मालूम होता है तकलीफ दी ही जाती है इसलिए कि मांगो। आजमाइश ली ही इसीलिए जाती है, एक ऐसा हिकमत है। तकलीफ दी ही जाती है कि मांगो। अब हमने मांगना है, मांगना। जब मांगना है तो अब देखना है किससे मांगो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मांगो सब्र से और सलात से। गौर भी फरमा रही है, कुरान की लफ्ज़ है। सब्र से मांगो और नमाज से मांगो। सब्र से मांगो, नमाज से मांगो। दो चीजें हैं। यानी क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? सब्र से मांगो। सब्र के माने इन्होंने रोजे के किए हैं। चूंकि रोजे में रुकना होता है, लिहाजा यहाँ भी रुकने के माने में है, इसलिए सब्र के माने रोजा। यानी रोजा रख के फिर मांगो। पहले रोजा रखो फिर मांगो। सलात, नमाज, पहले नमाज पढ़ो फिर मांगो। ऐ अल्लाह, तेरी हुक्म है और हुक्म, तेरे हुक्म के मुताबिक जो तर्जमा हमें बताया गया, रोज़ा रख के मांगो, नमाज पढ़ के मांगो। ऐ अल्लाह, तेरे रोज़े का हुक्म तो मुकर्रर है, तकलीफ का वक्त मुकर्रर नहीं हो। तकलीफ का वक्त मुकर्रर नहीं, आजमाइश का वक्त मुकर्रर नहीं। रोज़े का वक्त सहरी से शाम रात तक हो सकता है कि वो तकलीफ दिन में आ जाए, तो फिर तो इंतज़ार करें रोज़े की और रोज़ा रख के फिर मांगे। मौला, ये हिकमत के खिलाफ लगता है। तेरा कोई हुक्म हिकमत के खिलाफ नहीं है। ख्याल करा इसे। तो मालूम हो गया यहाँ जो रोज़े का तस्वुर हमने दिया है, इसमें कुछ हमारी तसल्ली नहीं हो रही, तसल्ली नहीं हो रही, इसलिए कि तकलीफ़ दिन में हो सकती है। रोज़ा शाम सवेरे सहरी से शुरू होता है रात तक। अगर उस वक्त तक हम इंतज़ार करें, चूँकि मुसीबत का वक्त थोड़ा होता है, जुमला कह दूँ, कश्ती भंवर में है, मदद मांगनी है।
गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय, कश्ती भंवर में आ गई, अब पहले रोजा रखें। हाय 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 हाय, रोजा रख के फिर दुआ मांगे, खुदा जाने चौथे भंवर पे हम हूं ही ना। ठीक है, या नमाज के लिए नमाज का हुक्म भी मुकर्रर है। गल मेरी समझ रही मेरे से, उलमा ने बहस की है, ये ना ये उलमा की बहस है। उन्होंने फरमाया है ये जो रोज़े का सब्र से मुराद रोज़े का तसव्वुर है, ये कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। तर्जमा हमको सही करना चाहिए। मालूम होता है तर्जमे में किसी ने गड़बड़ की है ना समझी में उन्होंने कुछ शुरू कर दिया है। अब जनाब अगर नमाज के लिए है तो नमाज का वक्त भी मुकर्रर है। जब एक चीज़ का मुकर्रर वक्त है वो तो मुकर्रर वक्त में रहेगा, लेकिन हमारी जो आजमाइश है या तकलीफ है इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं। तो अब यहाँ से देखना ये है कि वो बिस्सब्र वस्सलाह, ये दो जो सब्र कौन है? खुश हो जाओ, मेरे ख्याल है खुश हो जाओ। देखिए आपकी सहूलत के लिए मैंने जल्दी जमा मुका दिया ताकि खुश हो जाए आप। अब सब्र से मुराद सारी दुनिया मुझे बताए, सब्र से मुराद कौन है? पिछले कोई मिलन जो है, आए 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 सही आगे जल्दी जाना चाहने। सब्र से मुराद और सलात से मुराद, मेरे भाइयों, तफसीर की रोशनी में जो मुझे मिला है मैं वही सुनाना चाहता हूँ। सब्र से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा है और सलात से मुराद अली मुर्तज़ा। हम समझ आ गए मेरा भाई, सुभान अल्लाह। सब्र से मुराद रसूल खुदा अलैहिस्सलाम, हक है रसूल का कि उससे मांगा जाए। उसके बाद बिला फसल कौन है? और ख्याल रखा है सिंह, गलत हो गई है यार, आज भी नहीं तो समय लगी। रसूल के बाद सब्र के बाद सलात ही अली है, फैसला तो हो चुका है। रसूल के बाद बिला फसल कौन है? जनाब अली है या नहीं है? जनाब अली है। जब जनाब अली है तो फिर किन से मांगना है? पहले मुस्तफ़ा से मांगना है, फिर मुर्तज़ा से मांगना है। मुर्तज़ा एक नहीं 12 है। हाय 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 हाय। रसूल की जिंदगी तक रसूल से मांगना है, फिर रसूल के बाद कयामत तक किन से मांगना है? ना बताएं किन से मांगना? कौन होने चाहिए जिनसे मांगना है? कौन होंगे? जनाब अली अलैहिस्सलाम ता इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक नहीं पूरे 12 कयामत तक मिले हुए हैं। रसूल के बाद बिला फसल जब भी अब मैं उनका थोड़ी जी मोड़ना चाहता हूँ, चूंकि तकलीफें हमें दुनिया की भी होंगी और दीन की भी होंगी। जब दीन की जरूरत होगी, दीन की, और दीन की जरूरत जब तक दीन रहेगा हमारी जरूरत रहेगी, फिर उसी जरूरत को रवा करने के लिए एक वजूद का रहना वाजिब होगा, उसी को इमाम ज़माना कहते। कौन होगा?
होगा वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, हमारा इमाम होगा। इमाम के बाद इमाम होगा, इमाम के बाद इमाम होगा, इमाम के बाद इमाम होगा, इमाम के बाद इमाम होगा। बेखबर दुनिया ज़माने का लम्हा भी बगैर इमाम के नहीं होगा। अगर ज़माने से इमाम निकल जाए ज़माना ही न रहे। वस्तईनु, अब ये मदद मांगने का तसव्वुर कब तक रहा? कयामत तक। और कयामत तक का फैसला खालिक ने कर दिया है। आगे कौन होंगे जो हमारे उस जो हम तलब करेंगे उसको देने के लिए अल्लाह ने बे की हर्फ लगाई, बिसब्रे वसला। ये जो बे है ना, बे कुल कायनात की जितनी तलब है उस कुल तलब इसी बे के अंदर मौजूद है। हाय 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 हाय। ये बिल बिसब्रे वसला, कुल कुदरत, कुल ताकत, कुल इल्म अल्लाह ने जिनको आगे हमें उस तलब के लिए मुकर्रर किया है। एक सब्र है, एक सलात है, एक मुस्तफ़ा है, एक अली है। फिर हर जमाने का अली अली जैसा होगा। और नहीं फरमा होगा हसन मगर होगा अली। ठीक है, इसीलिए किसी और ने सलूनी का दावा नहीं किया, सलूनी का दावा अली से करवाया, ताकि जिसका पहला ऐसा हो उसका आखिरी कैसा होगा। जनाब अली ने सलूनी का दावा किया, सलूनी का दावा किया। एक आदमी बैठा हुआ था, यहूदी आदमी, उसने दिल में कहा अली जितना तो मैं भी जानता हूँ। हाय हाय हाय। जब उसने कहा अली जितना मैं भी जानता हूँ, उसकी दिल की बात अली ने सुन ली। अली ने फरमाया भाई जरा खड़े हो जाओ। उसने जो कहा था ना, मैं अली अलैहिस्सलाम जितना जानता हूँ, सरकार ने फरमाया मेरी तरफ देख। अली का देखना सवाब नहीं, इबादत है। हाय 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 हाय। जनाब अली ने फरमाया भाई मेरी तरफ देख। अब जो देखा ना, सरकार अमीरुल मोमिनीन ने अपना खाली हाथ फजा में बुलंद किया। खुदा जाने कहां तक हाथ गया, ये अली जाने। मुट्ठी बंद, उसके सामने मुट्ठी बंद कर दी। बंद करके फरमाया बता मेरे हाथ में क्या है। उसने कहा मौला आपके हाथ में अंडा है, फुला पहाड़ी पर था, आपने अपने इल्म से उठा लिया है। कल मेरी समझ आनी भी है बाबा, अपने इल्म से उठा लिया है। जब उसने ये कहा बोला आपके हाथ में अंडा है, सरकार अमीरुल मोमिनीन ने हाथ खोल के फरमाया ठीक कहा तूने, ठीक कहा तूने, मेरे हाथ में अंडा है, मैंने अपने इल्म से उठाया है। वो जो कहता था मेरा इल्म अली अलैहिस्सलाम के बराबर है, अब अली ने फरमाया अगर तेरा इल्म मेरे बराबर है लो अंडा वही रख दे। मेरे ख्याल है गौर नहीं फरमा। अगर अगर तेरा इल्म मेरे बराबर है लो अंडा वही रख दे। उसने कहा मौला ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। जनाब अली ने फरमाया सुन सुन, जहां तक तेरा इल्म पहुंच गया था वो पहाड़ की चोटी पर, वहां अली का हाथ पहुंच गया है। तशरीफ है अली शाह है। सुभान अल्लाह। अब हमने मदद लेनी है, मदद लेनी कब तक के लिए? क़यामत तक के लिए।
आप परेशान तो हो ही रहे। क़यामत तक के लिए हमने मदद लेनी है, क्योंकि हम मुसीबत में, हम गुनाहगार हैं या मासूम है आप? यार गुनाहगार है। खुदा जाने कब गुनाह हो जाए, किस वक्त गलती हो जाए। उनकी करीमी है कि नहीं होने देता, ये उनकी अपनी करीमी है कि गुनाह नहीं होने दें, वरना गुनाह का इम्कान तो बशरियत, तकाज़ा बशरियत गुनाह है। ठीक है, अच्छा जुना, अब जनाब रसूल खुदा के बाद इस मसले को कौन हल करेगा? सुभान अल्लाह। क़यामत तक अगर कोई मसला दीन का आ जाए, हल नहीं होगा, कौन करेगा? तो सवेरे में क्या रखे? तो बस इसी को थोड़ा सा आगे बहन, खुदा के लिए मुझे जुमला कहने दे, एतराज़ नहीं, दलील के साथ जुमला कहना है। रसूल के 30 दिन बाद भाइयों ने किसी को रसूल की जगह बिठा दिया गया। नहीं देखिए, मैं गलत नहीं कह रहा, ख्याल कराए से मैं मता ख्याल कराए से गल समझे नहीं। बिछा दिया गया जनाब। वो तशरीफ़ रखते हैं, बैठे हैं कि एक आदमी आया जिसने मुटासामा बांधा हुआ है, तलवार लगाई हुई है, घोड़े को बाहर बांधा, मस्जिद नबवी के अंदर आके सलाम किया। कहता है मैंने रसूलुल्लाह से कर्ज लेना है, आप उनकी जगह बैठे हैं। गौर नहीं फरमा रहे, खुदा गवाही ये लफ्ज़ मौजूद है, बैठे हैं आप उनका कर्ज मुझे दे। वो समझे कुछ थोड़ी सी मामूली कर्जा होगा, जिन्हें कर्ज भी मालूम ना हो। उसने कर्ज क्या है? कर्ज क्या है? उसने कहा कर्ज है 100 ऊँटनियाँ जिनकी 2 कुहाने। यार है कि इस्लामाबाद भी भेज दिवाए, ऐसा शौक हो गया हम लोग को। 100 ऊँटनियाँ, 2 कुहाने, ठीक है, सोने और चांदी से लदी हुई, और 17 गुलाम। रसूल ने वादा किया था, जब कहा ना रसूल ने वादा किया था, अब उन्होंने तो सहारा लेना था गवाहों का। अल्लाह जाने कोई गवाहों का सहारा वो लेता है जो उसका इल्म ना कैसे हो। आप कहाँ बैठे? उससे कहा गवाह कौन है? कहा गवाह अल्लाह है। उसने कहा भाई ऐसा कर्जा है, ये मुझसे तो अदा नहीं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, फौरन कह दिया भाई ये मुझसे कर्ज अदा नहीं हो सकता। जब उनकी जबान से ये जुमला निकला दीन के बारे में, वसीयत जिम्मेदार होने के, ये मसला मुझसे हल नहीं होता। सलमान ने आके उसके कंधे पे हाथ रख के कहा और मैं दिलवा देता। वो तो खुश हो जाएगी, खुश हो जाए करो, खुश हो जाए करो। और मैं सलमान फारसी कैसे लोग, और मैं दिलवा देता। उसने देखा, चले जो ही सामने गए ना, वो आदमी भी जो था वो भी साथ चल पड़ा। वहाँ पहुँच के जनाब अली अलैहिस्सलाम के सामने, जो ही जनाब अली ने उस आदमी को आते देखा, कहा बाप का कर्ज लेने आया है। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश होया करो, खुश हो जाओ। उसने खुदा गवाह लिखा दमद साकेबा में, कहता है मुझे तसल्ली हो गई, यहाँ से मुझे मेरा माल मिलेगा।
कैसे लोग? जाके सलाम किया बैठ के। उसने कहा मौला ये आपने मेरे बाप का नाम लिया, इसकी क्या बात है? कहा तेरे बाप ने रसूल खुदा से कहा था रसूल फला जगह हिदायत की ज़रूरत है, तबलीग की ज़रूरत है, अगर आप मुझे भेज दें मैं वहाँ तबलीग करूँ तो वो मोमिन हो जाएंगे, आपकी रिसालत मान लेंगे। रसूल ने फरमाया फिर चले जाए, हम भेजते हैं। मौला दोगे क्या? सही ने फरमाया दुनिया का माल लेना या आखिरत का? कहता है दोनों लेने। हाय हाय हाय, और नहीं फरमा रहे, हाय दोनों लेने। सरकार ने फरमाया पहले जन्नत की रसीद ले ले। खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। तो फिर मालूम हो गया अगर इनका काम सही दिल से किया जाए तो जन्नत की रसीद मिलना आदल है। आप कहाँ बैठे हुए? जन्नत की रसीद और ले लो। सही ने फरमाया हम तुम्हें 17 गुलाम, 100 ऊँटनियाँ जिनके ऊपर सोना चांदी के भार। किसके भार? तो चंगा नहीं लगता सोना उनकी। और कहना भी भूल गई हूँ यार, ऐसी कहना इतनी महंगा हो गया। ना मैं जान के नहीं तो भाई जरा देखा तो सही है कि हम सोना कितना है, समझ आ गया ना? अब वो सोना ज़्यादा है, सोना नहीं है। हाय 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 हाय, बस सही। मैं क्या कह रहा था? हाँ, वो आदमी आया, उसने कहा कि ये जनाब अली अलैहिस्सलाम के पास उसी को ले आए। सरकार ने फरमाया हसन नाने का कर्ज अदा करो। बेखबर दुनिया, अली से क्यों नहीं करवाया? बताया जानशीन हसन है। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने रुका खुद नहीं किया, हसन से करवाया। बेटा करो, चले जाओ सीधा वादी अकीक में। अकीक और ढूंढने वालों, हाय 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 खबरें कैसे कैसे मिलती है, जोहरी बैठे यार। हाय हाय, वादी अकीक में जाके फरमाया मेरा रुक्का वहाँ रख दो। सरकार अमीरुल मोमिनीन का रुक्का रख दिया गया। वादी अकीक शिकाफ्ता हुई, एक आदमी निकला रस्सी पकड़े हुए। खुश नहीं होते, खुश नहीं होते। हाय हाय हाय, क्या कहने, रस्सी पकड़े हुए। अच्छा, और रस्सी कादी हो गई तो उन्होंने मैं किया खाए अजय में रस्सा ढूंढ दिया। वो पकड़े हुए, मिहार पकड़े हुए, रस्सी नहीं मिहार पकड़े हुए बाहर निकलो। निकलते हुए और जो बाहर खड़े थे उन्होंने जनाब अली हसन ने कहा भाई अब तेरी हाथ में महार आ गई है, पलट के ना देखना। मेरे ख्याल खुश नहीं हो देते थे। हाय हाय हाय, पलट के ना देखना, बस चुप करके चले जाओ। उसने रस्सी ली और चलना शुरू हो गया। कहता है चल भी रहा हूँ, पीछे पीछे आना था भारू वाले ऊँटों में जिनके भार थे भार। आवाज भार से भी नहीं आई, खुदा जाने भार हल्का क्यों हो गया। यार ऊँट के ऊपर भार हो सोने चांदी का, वो खड़केगा या नहीं? वो अंधेरे जा रहे क्या उन्हें नहीं समझ आएगी? लिए जा रहा है, पलट के ना देख लो, खुश हो जाओ, सोचो है क्या करें। हम ढाढ़ी लोग हैं, इनके ढाढ़ी। हाय हाय, खुदा की कसम हमें खुशी होती है
इनका बयान बयान करके। अब हमें ढाढ़ी भी कहे तो हमें खुशी होती है। तो पता नहीं ढाढ़ी कौन होता है यार, और तो पता ही नहीं भैया, अल्लाह जाने कितने जिंदगी गुजारी है। हाय 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 लेके जा रहा है, चलते 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 जब 16 गुलाम निकल आए और 96 ऊँटनियाँ निकल आई, हर एक के पीछे 6 ऊँटनियाँ, हर गुलाम के पीछे 6 ऊँटनियाँ, हर गुलाम के पीछे 6 ऊँटनियाँ, हर गुलाम के पीछे 6 ऊँटनियाँ। 16 निकली तो कितनी ऊँटनियाँ? आदमी 16 निकले तो कितनी ऊँटनियाँ? मेरा ख्याल है रियाजी कमजोर है। हाय हाय 16 96। चौथा निकला, उसके पीछे 4 ऊँटनियाँ, 100 पूरे, 17 गुलाम पूरे। उसने कहा इतनी निकल आए, इतनी, और खुश हो। देखे तो सही, आवाज भी नहीं है, बोझ भी है, और इतनी 100 ऊँटनियों का बोझ महसूस ही नहीं हुआ। अब उसने जो पलट के देखा, हसन ने कहा मैंने नहीं कहा था न देखना, अगर न देखता यमन तक चला जाता, कतार खत्म न। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। सुभान अल्लाह। जनाब अली थोड़ी सी गल, खुश हो गया, मकसद थोड़ा सा पूरा हो गया। अल्लाहुम्मा मुहम्मद आले मोहम्मद। अली अलैहिस्सलाम निकले, हाय किसी की तलाश के लिए निकले। हाय यार, लफ्ज़ तलाश कहते हैं, अली के लिए क्या करें। अब हमारे लिखने वाले भी तलाश लिखते हैं। हाय 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 हाय। जनाब अली निकले, साबात के मकाम पर, एक साबात मकाम है, पहुंचे तो जनाब अली वहां मौजूद थे, वहां बैठे थे सारे। गौर न समात फरमाए, साबात बैठे थे। एक शख्स आया, सही को सलाम किया, उसने कहा मौला मैं आपका शिया हूँ। हाय हाय हाय। लगता है ऐसे खुशी हुई कि ऐसे मकाम पे भी मुझे आके शिया कहा है। हाय 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 हाय। खुदा के ऐसे बनो कि अमीर कहे मेरा शिया है। अल्लाह करे ऐसे हो जाए, अल्लाह करे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये माहौल बता रहा है, बिल्कुल हो रहा है जनाब, हम अच्छी संत में चले जा रहे हैं। उसने कहा शिया है, ये कह के उसने कहा मौला मौला मेरा एक भाई है। भाई है। हजरत उमर के ज़माने में जनाब इब्ने अबी वक्कास जर्नैल बनकर, सही जनरल साहब जर्नैल बन के उनकी क़यादत में गया था। वहाँ एक मेरा भाई शहीद हो, उसने कहा शहीद हो गया, कत्ल हो गया, मर गया, मैं उसे ज़िंदा देखना चाहता हूँ। उस जंग में सरकार अली ने फरमाया उसका ज़िंदा होना तुझे फ़ायदा नहीं देगा। मौला मेरा भाई है, भाई है, मुझे बड़ी शौक़ है एक मरतबा कि मैं ज़िंदा उसे देख लूँ। मौला फरमाया कहाँ उसकी कब्र है? कहा मदाइन में। कहा ना मदाइन में? फरमाया आंखें बंद कर। फरमाया खोल। कहा यही कब्र है? हाय हाय हाय। जो आन में पहुंचे ओले अली कहते हैं, हर मोमिन की कब्र जानता है इमाम। मेरे इमाम ने उसे कौन नहीं कहा, कुम बेज़निल्लाह नहीं कहा। वो जो नेज़ा था ना, नेज़े की अनी उसने चबो दी। जिसका नेज़ा अम्र बन जाए उसे अली कहते हैं। शिकाफ्ता एक लंबे कद का
सफ़ेद रंग का आदमी निकला। उसने जनाब अली खड़े सलाम नहीं किया, जनाब अली को सलाम नहीं किया। भाई खड़ा था, सरकार ने फरमाया देख यही तेरा भाई है। हाँ हाँ यही है। कहा मिल ना मिल। वो आके लिपट गया उसके। खबर कैसे लिपटा होगा। उससे अरबी से बातें करने लगा, अरबी में, अरब थे ना। वो जवाब में अरबी नहीं कह रहा था, खबर है क्या कह रहा था। उसकी अरबी जबान ही खत्म हो गई। उसे गले लगाया, मिले, क्या हाल है, खैर खुशी की। खुदा जाने ये अरबी में कहता है, वो किसी और ज़बान में कहता है। परेशान हो गया। अरबी उसको पकड़ा, झंझोड़ा। वह की होया, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, अरबी हूँ, मैं भी अरबी हूँ, अरबी बोल रहा हूँ, अरबी क्यों नहीं बोलता। आगे चुप। जनाब अली के सामने आया, मौला मेरी मुश्किल हल करो। भाई तो आपने जिंदा कर दिया, ये बोलता नहीं। अली ने फरमाया तकल्लम फिल अरबियत। क्या नहीं फरमा रहे आप? तकल्लम फिल अरबियत, अरबी में बोल। अब फर फर बोलने लगा। हाय 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 हाय। अब जो फर फर बोलने लगा, भाई ने कहा वो पहले क्या शक्ति हो गई थी तुझे, क्यों नहीं बोला? कहता हूं उसकी मैं वजह बताता हूं, मैं बताता हूं। जिस दिन मैं मरा हूं, इस अली की विलायत नहीं मानता था। उन गल समझ आ गई भैया या नहीं? जिस दिन मुझे मौत वाक़ई हुई, मैं जनाब अली की विलायत का इकरार करने वाला नहीं था। मैं मर गया, मर गया। अब अरबी बोल रहा है, भाई को कह रहा है मैं जब मर गया, वहाँ मरने के बाद भी मेरी ज़बान बंद हो गई। ठीक है, अब सही ने अरबी मुझे हुक्म दिया तो अरबी मैंने कहना शुरू की। मैं चूँकि हुन गल सुन लो मेरा भाई, मैं विलायत अली अलैहिस्सलाम का इकरार मैंने नहीं किया था इस दुनिया में। मेरी जो भी शख्स जिस ज़बान का हो, खा अरब ही क्यों ना हो, अगर विलायत अली मान के नहीं मरा, उसकी ज़बान अरबी रहती ही नहीं। उसकी ज़बान अरबी ख़त्म हो जाती है। किसी और ज़बान में वो गुफ्तगू करता है, अरबी नहीं बोल सकता। क्यों? कि उसने विलायत का इकरार नहीं किया। कहता मैंने विलायत का इकरार नहीं किया, लिहाजा मेरी ज़बान अरबी नहीं। मैंने अरबी अली अलैहिस्सलाम की विलायत को नहीं माना। जब जनाब अली ने कहा सुन लिया भाई, तूने क्या कह रहा है कि मैंने विलायत अली को नहीं माना। उस भाई ने कहा था जिसने जिंदा कर दो, रसूल इमाम ने फरमाया था उसका जिंदा करना तुझे फ़ायदा नहीं देगा। उस भाई ने कहा मुझे ऐसे भाई की ज़रूरत ही नहीं। मुझे ऐसे भाई की ज़रूरत ही नहीं जो तेरी विलायत का इकरार नहीं कर। मौला इसे वापस भेज दो। मौला ने फरमाया इर्ज इलाल अस्ल, अपनी उसी कब्र में चले जाओ। कब्र में गया, कब्र मुकम्मल हो गई। अगर अली की विलायत नहीं, आज उस शहीद की शहादत है जिसकी उम्र में साल की लफ्ज़ नहीं। खुदा जाने ये माँ अम्मा रुबाब से पूछे माँ क्या अल्लाह के सालत में माँ, जिस माँ का बेटा अली असगर जिसकी उम्र साल की भी नहीं। अल्लाह अकबर। रिवायत में है, रिवायत में है कि जिस दिन 28 रजब को मदीने से चले ना, एक जुमला कहना है सिर्फ जनाब असगर के लिए। पाक जनाब
फातिमा जिस बीबी का नाम नहीं लिखा गया ना, बीबी का नाम नहीं लिखा गया, फातिमा सुगरा का नाम नहीं लिखा गया, इस बीबी ने बीबी उम्मे सलमा से कहा, सारे सजन जा रहे हैं, जिन जिन का महमल गुजरे मुझे खड़ी करके बताती जा कौन गुजरा है। मेरे ख्याल मसाइब की लफ्ज़ में कह रहा हूँ, थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें, थोड़ी सी। सबसे पहले जनाब इमाम हुसैन का महमल गुजरा, घोड़ा गुजरा ना देखा, बाबा जहाँ कदम हो वहीं खैर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जहाँ रिवायत है कि पीछे जनाबे अब्बास का, अब्बास अलैहिस्सलाम का घोड़ा गुजरा, बीबी ने एक लफ्ज़ कही, अब्बास मेरा नाम नहीं लिखा मगर मेरा सलाम। चीख निकल गई अब्बास। अल्लाह अकबर, मेरा हुस्न नहीं, इमाम का हुक्म था। अल्लाह अकबर। ऐसे जो जो गुजरता जा रहा है, जब आया ना 18 साल जवान, खुदा गवाही बहन ने कहा अली अकबर जरा नीचे आ जा। माशाल्लाह सईदा से कबूल फरमाए, जरा मसाइब को माहौल बनाए, आओ मेरे सर का बोसा दे और अपने हाथ में तेरे चूम लूं, खुदा जाने फिर जिंदगी मिले या ना मिले। चलते चलते आखिरी महमल जब आया ना, जनाब उम्मे सलमा ने कहा, फातिमा सुगरा है भी आखिरी महमल, है भी तेरी माँ उम्मे रुबाब का। जब माँ उम्मे रुबाब का नाम लिया ना, आगे बढ़ के कहा, अम्मी खुदा के लिए जरा महमल का पर्दा हटाओ। अब जो हटाया, 13 दिन का अली असगर ने बहन की आवाज सुनी ना, हाय हाय हाय, हुमेक गया जनाब फातिमा सुगरा की तरफ। जब हुमेक गया जनाब फातिमा सुगरा आगे बढ़ी, अम्मी जरा 1 मिनट के लिए असगर मुझे दे देना। अब जो दिया, अली असगर ने बहन के गले में बाहें डाल दी, काफिला रुक गया। आके कहा गया, मौला काफिला रुका हुआ है, अब्बास जरा देखो क्यों रुका हुआ है। देख के मंजर आके अब्बास ने कहा, मौला फातिमा सुगरा है, उसकी वजह से अली असगर उनके पास है, काफिला रुका हुआ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। खुद मेरा इमाम आया, आके फातिमा सुगरा से कहा बेटा बेटा अली असगर मुझे दे दो। यहाँ रिवायत है कि जनाब फातिमा कुछ खामोश हुई, अल्लाह जाने उस खामोशी में क्या कहा। इमाम हुसैन ने अली असगर के कान में कुछ कहा, बहन के गले से उसने बाहें निकाल ली। फातिमा सुगरा ने कहा, बाबा क्या कहा तूने? तो मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया। कहा, मैंने कहा अली असगर अगर तू मदीने में रहा तो हुरमला का तीर कौन लेगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरी शहादत की तकमील कैसे होगी? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाब अली असगर ने बाहें खोल दी। अल्लाह अकबर, काफिला चला, आ गया 10वीं का दिन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 10वीं का दिन। खुदा जाने 10वीं के दिन क्या हुआ। अब सारा 10वीं का दिन आपके सामने मौजूद है ना। बस आया ना वो वक्त, मेरे इमाम ने ना अली अकबर रहे, ना अब्बास रहे, ना मोहम्मद, अकेला रह गया ज़हरा का बेटा। मेरे इमाम ने फरमाया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कोई है गरीब की मदद करने वाला। पहला असर जनाब सज्जाद पे पड़ा। जनाब सज्जाद ने जब आप बाबा की आवाज सुनी, कहा, फूफी अम्मा मेरे बाबा की आवाज नहीं, ये गुर्बत की आवाज। बाबा, अब्बास कहाँ गए, अली अकबर कहाँ गए?
फरमाया सारे शहीद हो गए। अब रिवायत है, मेरे इमाम ने फरमाया पुप्पी जनाब ज़ैनब, पुप्पी अम्मा मुझे तलवार दो। तलवार लेके खेमे से निकले, जो ही निकले उधर से इमाम ने फरमाया बहन ज़ैनब सज्जाद को रोक लो। हाय 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 हाय, खुदा जाने जनाब ज़ैनब के हाथों में क्या ताकत आई, आके जनाब सज्जाद को लिटा दिया। हाय हाय। दूसरा इस्तिग़ासा किया मेरे इमाम ने, हल में ना कहूँ इसी 3 माह 1 साल के बच्चे ने, 6 माह के बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बाबा तैयार हूं, मैं चल नहीं सकता। अजरकुम अल्लाह सईद आसु कबूल फरमाए, मेरे साथ हो जाएंगे ना। इमाम हुसैन आए, जनाब असगर को लिया। अजरकुम अल्लाह, मेरा मंजर देखे मेरी तरफ। उमर बाब लेके चले, ले जाओ, लेके चले। गर्मी का वक्त है, अबा का दामन रखा, लोग समझे हुसैन कुरान लेके आ रहा है। सामने जाकर मेरे इमाम ने फरमाया ओ कूफियो शामियो, 3 दिन का प्यासा बच्चा है, 1 कतरा पानी का दे दो। उन्होंने कहा हुज्जत खुदा का बेटा है, खुद मांगे। मेरे इमाम ने फरमाया अली असगर खुद मांगो। बच्चे ने मुंह खोला, कहूं जबान तालू से चिपकी हुई थी। हाय हाय हाय, इतना प्यार। इमाम ने उंगली से जबान हटाई, मासूम ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरना शुरू की। यह तीर मारा और मैंने कहा एकता कलाम अल हुसैन, उसने वो तीर रखा जो जानवरों को मारा जाता। इधर चीर चला, उधर बीबी उम्मे रबाब ने कहा अली असगर गर्दन सीधी रखना, तीर आ रहा है। तीर आया, गर्दन आके गले में लगा। ज़ोबे हसबी हो मिनल ओज़ुन इलल ओज़ुन, गला कट गया। अल्लाह अकबर, खून निकला। इमाम ने हाथ में लिया, चाहा आसमान की तरफ फेंको, निदाई कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन ने कबूल नहीं किया। हाय हाय, इमाम ने वही खून दाढ़ी पे मला। अगर इमाम की तस्वीर मौजूद है, 10वीं वाले दिन वो खून नुमाया हो जाता है अली असगर का। अगर आपके पास तस्वीर है, हाय 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 हाय। अब इमाम अजरकुम अल्लाह लेके चले ना, लेके ख्याल आया अगर ख्याम ले गया कोई बीबी मर न जाए। इमाम पीछे ख्याम के जाके टीले की आड़ में इमाम ने कहा तलवार मुझे कब्र बनानी है। तलवार ने कहा मौला मैं लड़ने के लिए हूँ। इमाम ने तलवार से कब्र बनाई, बच्चे को लिटाया, लिटा के कहा अब्बास अकबर हुक्म है बाप बेटे को लहेदवे ना उतारे। कोई नहीं रहा कि मैं नाने की सुन्नत पे अमल करता। खुद करके कब्र बना के इमाम जब बाहर आए ना 11वीं के दिन, हाय हाय हाय, सभी है ताबू जनाबे झूला अली असगर अभी बरामद होगी। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 11 मुहर्रम को जब सर गिने गए, हुरमेया ने कहा वो शहीद कहाँ है जिसको मैंने तीर मारा है। इन्होंने कहूँ रोले रोले लंबे लंबे नेज़े बनाए, खुदा जाने कब्र कितनी बनाई होगी। अजरकुम अल्लाह सैयद आसू कबूल फरमाए। एक एक लगा नेज़े पे बुलंद हुआ, ख़याम से जनाब सकीना ने देखा, ले आए मेरे अली असगर की छवि, ले आए मेरे असगर की छवि, आ गई छवि। अली असगर तू एक मर्तबा नहीं
कॉलेज ले मैं बैठा हूँ